बंधुओं, सौभाग्य है, वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री गोविंद देव जी, सारे ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में यदि व्रज भूमि में प्रकट होने वाले ठाकुर हैं तो वो श्रीनाथ जी। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो सप्तनिधि हैं उनमें श्री राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन वैसे तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने आकर के स्थापित किए थे वृंदावन में, लेकिन फिर ये भूमिगत हो गए, भूमि में विराजमान हो गए। कालांतर में पुनः प्रकट हुए सनातन गोस्वामी के यहाँ, रूप गोस्वामी के यहाँ, मधु पंडित जी के यहाँ, लेकिन वृंदावन में प्रकट रूप में यदि ठाकुर जी प्रथम स्वरूप यदि विराजमान था तो गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ स्वरूप, ये झांकी ठाकुर जी की सबसे पहली झांकी है। और ये सबसे पहले ऐसे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के जिन्होंने खूब लीलाएं करी कलिकाल में, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो द्वापर में भी नहीं करी, वो कलिकाल में की श्रीनाथ जी ने। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी आई थी, उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मेरे पिता मुझे बार बार गोवर्धन नहीं भेजते और मैं आपके बिना रह नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ राजस्थान चलो। अब ठाकुर जी कहां छोड़ के जाने वाले, व्रत छोड़ के थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी। तो अजब कुमारी को 4-5 दिन की अनुमति मिली थी मंदिर जाने की, पिता की तरफ से सैनिकों को भेजा था कि 5 दिन बाद ले आना इसको वापस। तो अजब कुमारी ने कहा क्या करूं, तो गुसाई जी से पूछा, तब तत्कालीन जो वहाँ के सेवक थे ठाकुर जी के, उनसे पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो सब सेवक हैं, हमको आवश्यकता नहीं, तुमको तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो दर्शनार्थियों के बीच में तुम अपना पासा लगा करके ठाकुर जी के संग पासा खेला करो। बंधुओं, एक मन की बात बोल रहा हूँ, कहीं ऐसे वो नहीं है कि करना ही है आपको, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के सामने इंडोर गेम्स खेला करो। जैसे शतरंज ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, खोल लो ठाकुर जी के आगे। काली वाली ठाकुर जी की है, सफेद वाली हमारी है। एक चाल अपनी चलो और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलो, एक चाल अपनी चलो, एक चाल। धीरे धीरे क्या होगा, जब ठाकुर जी की आप चाल चलोगे तो आपकी बुद्धि में वही चाल आवेगी जो ठाकुर जी चलना चाह रहे हैं, और एक दिन देखना चेकमेट कर देंगे ठाकुर जी, आपको हार जाओगे। आता हो खेलना तो महाराज जी तो चेकमेट करने के बाद में पुरुषण पे बैठा देते हैं, 16 महीना के लिए बैठ जाओ। हमारे एक पंडित जी हारे बैठे हैं महाराज जी से, और एक नहीं 2 बार हारे थे महाराज जी, कम से कम 2 पुरुषण तो इनके होंगे। हैं क्या कह रहे हैं, गेम नहीं हुआ अभी, एक शर्त पे होगा, महाराज जी इशारा कर रहे हैं, आज से ही पुरुषण में बैठना पड़ेगा। पुरुषण के मारे घबरा गए। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी से क्रीड़ा खेल खेलो, सांप सीढ़ी खेलो ठाकुर जी के साथ। एक बार अपनी चाल चलो, अपनी गोटी चल दो, फिर ठाकुर जी अब आपकी चल रहे हैं, और करके अब जैसे चलोगे तो वही आएगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। देखना आपसे पहले सीढ़ी चढ़ के पार कर जाएंगे। कभी कभी हार भी सकते हैं लेकिन जीतेंगे भी। अब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो, लेकिन कैरम बोर्ड में मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक बार यहां से चलोगे फिर उठ के ठाकुर जी की तरफ से चलोगे। लेकिन ऐसी चाल चलो जिसमें पासा, जैसे पासा है, अब आपको पता नहीं है क्या अंक आने वाला है, तो वो उसमें ये भाव हो सकता है कि ठाकुर जी, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेल लो। आज के तो यही, अब जो पुराना चौसर है वो तो आता नहीं है लोगों को खेलना, तो इसलिए आधुनिकों में तो लूडो है और सांप सीढ़ी है और चेस है, ये खेलो अपने ठाकुर जी के साथ। कभी कभी खेला करो, उनको आनंद होता है। क्या पता खेलते खेलते आपके महीनों निकल जाए, एक दिन ठाकुर जी आपको इतना बढ़िया सखा बना लेंगे अपना कि जैसे अब गा करके तो हम कर नहीं पा रहे सेवा, श्रृंगार से तो हो नहीं पा रही सेवा, कुछ प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे, खेल के ही ठाकुर जी के हो जाओ, कर सकते हो।
एक शर्त पे, वीडियो मत बनवाना कि बनवा के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, देखो मैं ठाकुर जी को हरा दिया, मेरे ठाकुर जी मुझसे हार गए। नहीं, गोपनीय रखिएगा। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती, एक चाल स्वयं चलती, दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। अब स्थिति ये हो गई कि वहां जितने दर्शनार्थी आते वो सब देखते थे, अच्छा ये ठाकुर जी की चाल है, बोले हाँ। ये तुम्हारी है, बोले हाँ। और वो जब चलती तो वो जीतती थी, ठाकुर जी हारते थे। एक बार उसने अंतिम खेल खेला, बोले अगर आज मैं जीत गई तो ठाकुर जी सदा के लिए हारे हुए माने जाएंगे, सदा के लिए हार जाएंगे ये। अब तो वहां भीड़ लग गई, दर्शनार्थी सब बैठ गए, दर्शन कम करें, चौसर देखें। और जैसे ही ठाकुर जी का अंक आवे, सबके में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। लेकिन अगली ही चाल में वो ऐसा चाल चलती कि ठाकुर जी फिर पीछे रह जाते उससे। स्थिति ये होने लगी कि वो खेल खेल रही थी दर्शनार्थियों के बीच में बैठ करके, भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी के पसीना टपकने लगे। डर गए ठाकुर जी, बोले आज हरा देगी मुझे। अंतिम चाल चलनी थी, सबकी आंखें खुली हुई हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इतने में ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट है गए, बोले देख अजब कुमारी, तू मेरी ना है? बोले नहीं हूं आपकी। बोले देख ले, तू ऐसे करेगी मेरे संग, जिता दे मुझे। नहीं जिताऊंगी। बोले देख तू मुझे जिता दे आज सबन के आगे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तू एक बार जिता दे, फिर तू जो कहेगी सो तो को दूंगो। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो कहेगी सो दूंगो। बोले पहले चाल चल के आपको जिता दूं फिर मांगूंगी। बोले हाँ पहले जिता दे। और जैसे ही उसने चाल चली, ठाकुर जी जीत गए, अजब कुमारी हार गई। सब नाचने लगे, लेकिन अजब कुमारी एक टक ठाकुर जी को देख रही है, दो दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी के। तब ठाकुर जी पुनः चित्त में आए, हाँ अब मांग ले, कहा चाहिए? बोले आपने कहा था जो मांगूंगे सो दोगे। बोले हाँ चलो उदयपुर, वहीं विराजू। इतने कहा मांगो। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटो, आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आपके दर्शन के बगैर मेरा चित्त नहीं रखता। अब आपने वचन दे के कहा था कि आप आओगे, अब आप चलिए। तब ठाकुर जी बोले मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकता हूं? बोले कि वहीं व्रज को स्थापित कर दीजिए नाथ, अब चलो आप। फिर ठाकुर जी ने माध्यम बनाया मुगल आक्रांताओं को, सबों को, सेवकों को आज्ञा कर दी भाई मुगल मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको कहीं और लेके चलो। तो पहले ठाकुर जी कोटा गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर उसके बाद में घूमते फिरते उदयपुर गए, और फिर उदयपुर के बाद नाथ द्वार में आके विराज गए। आज ठाकुर जी श्री नाथ जी नाथ द्वार में विराज रहे। ताली वाली बात तो है ही ना है, वैसे तो अच्छी बात है विराज, पर ब्रज कब आवेंगे वापस? हमें तो बस यही प्रतीक्षा रहती है कि लाल जी जल्दी कृपा करो। कहीं सुना था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि एक दिन श्रीनाथ जी वापस आएंगे, श्री गोवर्धन आएंगे और फिर सदा वहीं रहेंगे। पता नहीं हमारी जीते जी ये होगा कि नहीं, पर ठाकुर जी जहां भी विराजें सुख से विराजें, उनकी राजी में हम राजी हैं।